Gujar, senior chemistry faculty in them and their classes. Today we are going to discuss the animal fiber. This is the third lecture where we are just going to cover the properties and the quality of the wool, right? Okay, the properties of the wool, that there are the certain terms which you need to know कि वो चीज़ें होती क्या है बेटा, right? तो उसके अंदर में क्या क्या टर्म्स है और उसी के अंदर में उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे वेरी करती है, तो वो हम लोग यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट? तो सबसे पहली बात मैं करती हूँ ड्यूरेबिलिटी की बात करती हूँ और रीसाइलेंस की बात करती हूँ. अगर मैं रीसाइलेंस की बात करती हूँ, रीसाइलेंस इज नथिंग बट द इलास्टिसिटी, कि वो फाइबर कितना इलास्टिक है, या फिर तुम कहो कि वूल फाइबर की बात कर रहे हैं तो वूल फाइबर कितना इलास्टिक है या फिर क्या है वगैरह वगैरह, हम उसकी कंपेरेटिवली कंपेयर करेंगे, राइट? वूल फाइबर इज नेचुरली इलास्टिक, ये आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आप स्वेटर्स अपने देख लीजिए, स्वेटर्स आर मेड अप ऑफ द वूल, तो वूल इलास्टिक है, राइट? ईच फाइबर हैज अ फर्मी प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड बोथ दीज फीचर्स helps wood to defend tearing and abstraction which make it durable. देखो इसके ऊपर ना एक फिल्म जो फाइबर है तुम्हारा, उसके ऊपर एक थिन कवरिंग होती है, वो कवरिंग उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाती है, मतलब वो कितने दिन चलेगा, यू कैन से लाइफ टाइम. लाइफ क्या है उसकी पर्टिकुलर वूल की, एक तो वो वूल की लाइफ टाइम अच्छी है बिकॉज ऑफ द थिन कवरिंग, थिन फिल्म ऑफ द कवरिंग इज देयर ऑन कवरिंग ऑन द वूल, और इसके अंदर में इलास्टिसिटी भी है, नेचुरल वुड इलास्टिक होता है, दैट वी नो फ्रॉम द बिगनिंग, दैट द अपने स्वेटर्स तो हम लोगों ने बेटा सालों से पहन ही रहे, तो हमें पता है दे आर इलास्टिक, राइट? अब फाइबर एब्जॉर्बेंसी की बात करते हैं. फाइबर एब्जॉर्बेंसी का मतलब है वो कितनी चीज़ को एब्जॉर्ब कर पाता है. अगर वूल के ऊपर मैं वाटर वेपर्स डाल दूँ या फिर वाटर डाल दूँ तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा. एक तो वाटर मैंने डाला वो भी एब्जॉर्व कर लिया. व्हाट विल हैपन, वाटर वेपर्स विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, तो वूल जो है वाटर वेपर्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर को भी एब्जॉर्व कर लेता है. फेल्टिंग की बात करते हैं. फेल्टिंग, वुलन फाइबर कैन बी मैटेड टुगेदर एंड दिस इज फेल्टिंग. दिस इज मैटेड टुगेदर. देखो यहाँ पे बात करते हैं फेल्टिंग की बात करते हैं. फेल्टिंग इज बेसिकली वूल फाइबर कैन बी मैटेड टुगेदर, मतलब फेल्टिंग का तुम ऐसे भर सकते हो कि उसके अंदर में कितना चीज भरी हुई है, दैट इज नोन एज द फेल्टिंग. डाइएबिलिटी आपको ऑलरेडी पता है, डाई से रिलेटेड है. वूल कैन बी कलर्ड विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डाई. यस, वी कैन डाई. Usually wool can be dyed directly. It takes the dye eventually in the depth. ये चीज़ों को एब्जॉर्व अपने अंदर करके अंदर तक कलर्ड हो जाता है, राइट? रेजिस्टेंस टू द फ्लेम की बात करते हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब है फ्लेम, रेजिस्टेंस का मतलब है किसी चीज़ को रोकना, रेजिस्ट करना, राइट? अब रेजिस्टेंस टू द फ्लेम क्या है? वूल इज रेजिस्टेंस टू फ्लेम एंड इट चार्ज इंस्टेड ऑफ बर्निंग. ये क्या करता है बेटा, जब वूल को आप बर्न करते हो या फिर फ्लेम के प्रेजेंस में देते हो, वूल रेजिस्ट करता है बर्निंग को, वो जलता नहीं है, चार्ज हो जाता है, मतलब प्लास्टिक की तरह यू कैन से, या फिर पूरा जल जाता है. नाउ chemical structure की if I talk about the chemical structure, the wool is composed of the natural protein and which are biodegradable. देखो biodegradable because it is a source of plant and animal, तो biodegrade तो होना ही होना है. it is made up of the natural protein because जैसे हम अपने हेयर्स की बात कर लेते हैं, ये भी तो बेटा प्रोटीन का सोर्स ही है ना, तो वैसे ही वो भी तो एनिमल के हेयर्स ही है, तो दैट इज बेसिकली अ नेचुरल प्रोटीन एंड बायोडिग्रेडेबल है. रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन, मतलब कंप्रेस करने के लिए अगर तुम दबाओगे तो क्या करेगा, ये उससे रेजिस्ट करेगा. सॉफ्ट वूल कैन कंप्रेस इजीली whereas रफ वूल इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस एंड इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. आराम से अपनी ओरिजिनल स्टेट पे ये आ जाता है, राइट? इफ यू कंप्रेस, वो आराम से कंप्रेस हो जाएगा. रफ वाला वूल जल्दी कंप्रेस, डिफिकल्ट टू कंप्रेस, बट इफ यू कंप्रेस इट, इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. देन यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग बात कर देते हैं तुम्हारे शॉल्स एंड उसकी. तो मोस्ट जो प्रीशियस वूल है, जो मोस्ट प्रीशियस वूल है
is merino, is obtain most precious wool is merino that is obtained from the hoggets. Hoggets क्या है? The young ones from the one of the breed is there. Merino is one of the breed is there and hoggets are the छोटे मतलब उनके थोड़े young ones और बच्चे छोटे छोटे बच्चे जिनमें soft hairs है, जिससे basically हम लोग अगर बात करें तो this is very high quality wool and finest in texture. Wool of high quality and the finest in texture. Some of the meat yielding fish also yield wool, right? Their wools are very rough. जो मीट ईटिंग जो मतलब कि ये होता है ना मांस खाने वाली जो शिप्स होती है उनका जो वो लोग भी कभी कभी वूल हमें प्रोड्यूस करके देते हैं, बट वो जो वूल उनसे प्रोड्यूस हो रहा है ना वो बहुत ज़्यादा यू कैन से रफ होता है, राइट? तो हम उनसे ब्लैंकेट बना सकते हैं या फिर कारपेट्स बना सकते हैं. It may be noted that unhealthy condition during the growth of the ship can yield to poor quality wool. Fiber diameter, crimps, yield, color, staple, strength are the main factors to determine the quality of the wool, right? अब ये चीज़ फाइबर डायमीटर क्या होता है, क्रिम्स, यील्ड, कलर, स्टेपल, ये स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये थोड़ी देर में आपके पास आ रहा है, ठीक है? हम लोग उसमें भी पढ़ लेते हैं. बट यहाँ पे अगर मैं यील्ड की बात करूँ, यील्ड का मतलब है फाइनली प्रोडक्ट कितना मिल रहा है. प्रोडक्ट मतलब कि इफेक्टिव प्योर प्रोडक्ट कितना मिल रहा है. अगर मान लो मैंने 1-2 किलो हेयर्स इज रिमूव्ड फ्रॉम द शिप एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, उसमें से सिर्फ मान लो कि 1.5 किलो में से 1 किलो मेरा अच्छा वाला वूल फाइंड आउट हुआ है. वूल जो है 1 किलो 1.5 kg में से 1 kg इज द प्योरेस्ट. तो मेरे पास यील्ड कितनी आई है बेटा, 1 kg ही यील्ड आई है. किस में से आई है, 1.5 kg में से, राइट? 1.5 kg में से ओनली 1 kg ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस ऑब्टेन. तो यील्ड मतलब कि कितना मैं प्योर सब्सटेंस उसमें से प्रोड्यूस कर सकती हूँ, राइट? एक तो वो परसेंटेज प्योरिटी हो जाएगी कि कितना प्योर कर सकती हूँ, एक मैंने कितने ग्राम उसमें से प्योर प्रोडक्ट निकाला है, राइट? हॉगेट्स की डेफिनेशन यहाँ पे, हॉगेट्स की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है. वेरी यंग शिप्स, यंग शिप्स है आर नॉट येट शेयर्ड, मतलब उनके बाल अभी तक निकाले नहीं गए हैं, वैसे वाले शिप्स मैं इसके लिए यूज करती हूँ, राइट? मरीनो. अब यहाँ पे जो हम लोगों ने कभी नाम सुना होगा, कश्मीरी जो शॉल्स होती है, कश्मीरी शॉल्स में जो सबसे फेमस है पाशमीना, पश्मीना शॉल्स है. दैट इज वेरी सॉफ्ट, वेरी फाइन, इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड वेरी फाइन, और बहुत ज़्यादा ये गर्म होती है. ये किससे बनाई जाती है, कैश्मीर गॉड से बनाई जाती है. पश्मीना शॉल्स आर मेड अप ऑफ द, इट इज़ सॉफ्ट एंड फाइन एंड गर्म भी होती है. इट इज़ वेरी वार्म एंड इट इज़ मेड फ्रॉम द कैश्मीर गॉड्स, राइट? और यहाँ पे आई हैव शोन द पिक्चर ऑफ द कैश्मीर गॉड्स, ओके? एंड दिस इज योर पाशमीना शॉल, राइट? अब ये हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये सब चीज़ें जो हम लोगों ने अभी पढ़ी ना बेटा, उसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे है. फाइन डायमीटर की डेफिनेशन हमें करनी है, क्रिम की डेफिनेशन करनी है, यील्ड, स्टेपल स्ट्रेंथ की डेफिनेशन करनी है, कलर्स तो आपको ऑलरेडी पता ही है, राइट? कलर्स पे भी डिपेंड करता है. फाइन डायमीटर की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ एंड टू एंड लेंथ, cut end to end length of the cut surface of the hair. मतलब ऊपर, मतलब एंड टू एंड, एक एंड से दूसरे एंड तक का पूरा तुम डायमीटर ले लो यहाँ तक का, राइट? दैट इज द फाइबर डायमीटर. क्रिम कट द सरफेस ऑफ द हेयर. क्रिम की बात करते हैं. क्रिम इज हाउ मेनी टाइम्स द फाइबर बेंट थ्रू अ पर्टिकुलर लेंथ. मान लो कि मेरा फाइबर जो है, आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर ऑफ माई पेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर वे. अगर मान लो मेरी फाइबर इतना लंबा है, राइट? इतना लंबा है. हाउ मेनी टाइम्स इट इज बेसिकली बेंडिंग थ्रू द overall length is depending upon the is known as the crim, कि वो कितना बेंट हो रहा है. मान लो मेरा फाइबर इतना लंबा है और ये तो 10 बार बेंट हो गया भाई, और दूसरा अगर मेरा फाइबर लंबा है, ये मान लो 3-4 बार ही बेंट हो रहा है, तो वो उसकी क्वालिटी को डिपेंड करता है. हाउ मेनी टाइम्स द फाइबर इज बेंट
फॉर अ पर्टिकुलर लेंथ, एक लेंथ के लिए कितनी बार वो फाइबर बेंड करता है। इस वाले लेंथ में अगर मैं सिर्फ बात करूं, कम ओवर हेयर वेयर ईयर हेयर, अगर देखो इन दोनों की लेंथ बेटा सेम है, इन दोनों की लेंथ सेम होने के बावजूद भी इन दोनों में कर्व्स अलग अलग है, राइट। ये क्योंकि अलग, ये कितनी बार बेंट हो रहा है, 1 2 और 3 और स्लाइटली 4 टाइम्स, और ये सिर्फ कितनी बार बेंट हो रहा है, एक बार, और ये 2 बार बेंट हो रहा है, तो उसके लिए उसे क्या कहा जाएगा, क्रिम कहा जाएगा। यील्ड शोज हाउ मच वूल वी गेट फ्रॉम द रॉ वूल, रॉ वूल में से हमने कितना वूल निकाला है और वो वूल कितना अच्छा आया है, दैट इज नोन एज द यील्ड, राइट। The wool produced by different breeds of the sheep have the different colors. अलग अलग शिप का अलग अलग कलर है, कोई ब्राउनिश हो जाती है, कोई वाइटिश हो जाती है। अगर तुम छोटे छोटे उसमें से निकालोगे यंग वंस में से, तो ये वाइट भी हो सकता है। A stipple of the wood is clump of the wool formed naturally. A staple strength is the energy needed to snap the specific staple thickness. दिस इज ऑल अबाउट योर वूल फाइबर, राइट। अब बेटा हम लोग, मैंने आज आपके साथ एक और वीडियो शेयर की है जो कि आपकी सिल्क एंड द प्रोसेसिंग ऑफ द सिल्क एंड द हेल्थ हजार्ड है। आपको वो अलॉन्ग विद ये वीडियो देख के वॉट एवर बी द इंटेक्स चेक पॉइंट्स आर देयर, यू हैव टू डू दैट एंड सबमिटेड बाय द टुमारो, राइट। थैंक यू सो मच गाइज।